हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 22 जुलाई और आज है कियारा की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करवा रही हूँ। कियारा रेडी हो चुकी है नहा के और मैं बस 11 o'clock उसकी क्लास स्टार्ट होने वाली थी तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। 11 o'clock होने वाले हैं, विद इन हो गए 11 o'clock हो गए हैं, बस क्लास कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका फर्स्ट क्लास का तो व्लॉग बनता है। प्लस आज मम्मी और पापा जा रहे हैं गुड़गांव लकी भैया के पास कुछ दिन के लिए रहने, तो मैंने सोचा कि व्लॉग कर लेते हैं आज। और शशांक ऑफिस जा चुके हैं, उनका लंच बना दिया था तो आज वो लंच में लेकर गए हैं भिंडी। तो आज लंच में वो भिंडी ले गए हैं। तो बात कर लूं तो आज वो, अरे रुको तो सही, देखो अपनी क्लास में देखो मैम आई कि नहीं आई, देखो मैम आई कि नहीं आई। मैम कहाँ है? मैम कहाँ आएंगी? यहाँ पे नहीं आएंगी, इस वाले फोन में। तो ये है इसका, मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है। बस कभी भी मैम आ सकती हैं और इसकी ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। अब जहाँ तक मुझे पता है कि इसको ऐसे ही स्टार्ट करना है, कुछ और करना होगा तो मुझे पता नहीं है। आपको कुछ पता हो तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसको भी गलती ना करूं। आई डोंट नो कि कहाँ तक अब तक रहेगी इसकी ऑनलाइन क्लास। मे बी ऑन 26 तक रहेगी, 27 को स्कूल ओपन हो जाएंगे, मतलब शायद 26 को शिवरात्रि है तो शिवरात्रि तक रहेगी। मे बी मैम आ गई हैं ऑलमोस्ट। कल भी इसकी ऑनलाइन क्लास थी पर वो मैं अटेंड नहीं करवा पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्या रहा वेट बेबी, तो मुझे पता नहीं था इसलिए मैं करवा नहीं पाई थी। पर मुझे इतना पता चला है कि उसमें कल कुछ न्यूज़पेपर की इनको कुछ करवाया था एक्टिविटी, तो मेरी मैम से बात हुई थी, वो आज उसको रिपीट करवाएंगी। तो मैं न्यूज़पेपर्स ले आई हूँ, प्लस उसको वहाँ पेस्ट करवाएंगी तो वो पेस्ट भी हो गया है और मुझे पेस्ट एग्जैक्टली पता नहीं है वो कहाँ करवाएंगी। तो उसका बैग मेरे पास यहाँ है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें से ले लूँगी। फिलहाल मैम अब तक आई नहीं है, मैं मैम के आने का वेट कर रही हूँ। देखो मैम आ गई। सिक नमस्ते करो मैम को। जो भी मैम कह रही है क्या वो कर रही है। सारे बेबी गुरमा के साथ रिपीट करेंगे। आइज क्लोज। Slowly, fast. Again, slowly, Kiara, slowly. Fast. And touch your eyes, cover your forehead, touch your cheek, cover your ears, touch your chin, cover your neck, touch your shoulders, touch your arms, touch your stomach, tummy, and touch your whole body. ऐसे करो। तो अब बज रहे हैं 12:30 और कियारा की ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई थी। मैंने उसको लाइव भी किया है, 2 पार्ट में है वो, क्योंकि बीच में शशांक की कॉल आ गई थी तो मुझे बीच में रोकना पड़ा था, तो वो 2 पार्ट में है। आप चाहो तो देख सकते हो। और मम्मी पापा अब चले गए हैं, अभी गए हैं, बल्कि अराउंड 5 मिनट्स हुए होंगे उनको गए हुए। तो मम्मी पापा निकल गए हैं और जहाँ तक है वो 2 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ पे। तो मैं कॉल करके पूछ लूँगी पहुँचे या नहीं पहुँचे। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बस अब लंच तो हमारा सुबह ही बन गया था
अब देखते हैं बाकी क्या होता है क्या नहीं, मतलब क्या करते हैं हम लोग। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मम्मी चली गई, इतने टाइम तक मम्मी साथ में थी, रह रही थी, तो फिर लग रहा था कि हाँ मतलब एक रूटीन सा बन जाता है ना, तो मन नहीं लग रहा। वैसे मम्मी कह रही हैं कि मम्मी तीज से पहले दिन आ जाएंगी। I mean तीज आई थिंक 29 की, या मतलब फ्राइडे की है, मतलब मेरे शायद। तो मम्मी फ्राइडे को, थर्सडे को आ जाएंगी मम्मी। बाकी देखो मम्मी कब तक आती है, उनका क्या प्रोग्राम होता है वो तो पता चलेगा टाइम से। आज है 23 सैटरडे। शशांक ऑफिस जा चुके हैं। मेरा मन नहीं लग रहा, मैं अकेला सा लग रहा है। मम्मी पापा गए हुए हैं, तो मम्मी होती है तो मन लग जाता है, बात करते रहते हैं मम्मी से मैं। प्लस घर में चहल पहल रहती है। कायरव सो गया है, खाना भी पूरा बन गया था, सुबह बना लिया था खाना, तो अब खाना भी नहीं है कि बनाना है। कपड़े में ऑलमोस्ट सुखा रही थी, तो मैं सोचा आपसे बात कर लूँ। कपड़े मेरे आधे सूख गए हैं, थोड़े से बचे हैं। मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट लगेंगे कपड़े सुखाने में। क्यारा खेल रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। शशांक को कॉल किया तो वो शायद बिजी है, तो इसलिए उन्होंने मेरा कॉल पिक ही नहीं किया। मेरी मम्मी से मेरी बात हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लस मेरे एयरडॉप्स खो गए हैं। मैंने बूट के मंगवा रखे थे, बोट के, मेरे बोट के थे, बट वो मेरे मिल नहीं रहे हैं। मैं कई दिन से और मैं उसे ढूंढ रही थी, बट वो मुझे मिले नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मैंने वो स्कूटी में रख दिए होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो गिर ना जाए कहीं, तो मैं उठा के उसे रख देती हूँ स्कूटी में। और मे भी हो सकता है कि मैंने वो स्कूटी में रख दिए हों, पर मैं निकालना भूल गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जब शाम को शशांक आ जाएंगे ऑफिस से, तो मैं उनको बोलूँगी या तो वो खुद देखाएं या वो बच्चों के पास बैठे और मैं देखाऊँ, क्योंकि कायरव सो रहा है। बट आई डोंट वांट कि मैं उठ जाऊँ और पीछे से उठ जाए या रोने लग जाए। और प्लस बच्चों को ऐसे अकेला छोड़ना सेफ़ भी नहीं होता, और मैं चाहती भी नहीं कि बच्चों को भी छोड़ूँ अकेले, मुझे सेफ़ नहीं लगता। तो शशांक शाम को आएंगे तो उनके पास बच्चों को थोड़ी देर छोड़ के फिर मैं जाऊँगी ढूंढने, और फिंगर क्रॉस वो मिल जाए, बिकॉज मुझे बहुत लग रहा है कि वो मिल जाए। मुझे बड़ी याद आ रही है। मतलब बहुत यूज़फुल होता है यार, फ़ोन कहीं भी रख दो, अपना कॉल पे बात कर सकते हो, या फिर गाने सुनने तो सुन सकते हो, बहुत हैंडी रहते हैं। तो मुझे वो भी ढूंढना है, और मैं बहुत बोर भी हो रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि खाना मैं सुबह बना चुकी थी। अब मेरे पर कुछ भी काम करने को नहीं है, पर देखते हैं कुछ मिलता है तो। वरना मैं सोच रही शायद इंस्टा पे थोड़ी बहुत रील बना दूँ, पर उसके लिए मुझे अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि इतने ऐसे फेस पे तो मैं जाऊँगी नहीं इंस्टा पे। तो देखते हैं क्या करते हैं। मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा ही टाइम लगेगा कपड़े सुखाने में, और कपड़े सूख भी गए। और वैसे आज अच्छी बात यह है कि आज सैटरडे है, तो शशांक जल्दी आ जाएंगे, तो उसके लिए मुझे खुशी है कि वो जल्दी आ रहे हैं। प्लस पर मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे तक आएंगे, तो मैं तब जाऊंगी नीचे देखने। और आज मम्मी, वैसे मेरी मम्मी वगैरह कह रहे थे कि वो आएंगे स्विमिंग पूल के लिए मे बी, बट कुछ पक्का नहीं है उनका भी, क्योंकि कायरव को भी हल्का सा फीवर है और प्लस कोल्ड है। क्यारा को भी हल्का सा फीवर है और कोल्ड है। और मेरी बात हुई थी तो पता चला वहाँ भी बच्चों को फीवर कोल्ड का हो रहा है। तो देखते हैं कि वो आते नहीं आते। अगर उनके यहाँ आज बच्चे ठीक होंगे तो शायद वो आ जाएं, पक्का मुझे कुछ पता नहीं है, पर जो भी है जैसा भी होगा मैं पता चल जाएगा। पर फिलहाल बहुत 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 बोर हो रही हूँ। क्यारा तो अपना खेल में लग रही है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं वहाँ बैठ के करूँगी भी क्या उसके पास। और मैं काम भी सारा मेरा निमट चुका है, कपड़े सूख चुके हैं, बर्तन भी लगा दिए मैंने, मतलब मेड आके चली गई है तो मैंने बर्तन लगा दिए धुले हुए। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा फेस को अपना क्लीनअप वगैरह कर लूँ, या अगर कायरव नहीं उठा बीच में तो। उठ गया तो मैं कुछ कह नहीं सकती। खैर मैं बेटा सोचूं क्या करूं। मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि जैसे मुझे मम्मी पापा के साथ रहने की आदत है, तो मम्मी से बात करती रहती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है, और घर में अकेलापन नहीं लगता। जैसे पापा बाहर बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, और मम्मी भी कभी मेरे पास आ जाएंगी रूम में, कभी बाहर आ जाती है, कभी कुछ, तो घर में लगता है कि हाँ चहल पहल है। तो अब मम्मी चली गई हैं वहाँ पे, तो फिर मुझे बड़ा अकेला अकेला सा लग रहा है। घर बड़ा ऐसा लग रहा है, घर कितना कितना खाली खाली घर है एकदम से। हालांकि मेरे पास बच्चे हैं,
बट फिर भी घर इतना खाली खाली लग रहा है। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जो बिल्कुल मतलब अलग रहती हैं, कोई इन लॉज नहीं और बेबीज भी नहीं होते अभी तक उनके, तो वो लोग कैसे अपना टाइम पास करते हैं? या तो वो लोग वर्किंग होते हैं, अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो बात अलग है। बट जैसे हाउस वाइफ हैं जो घर में रह रही हैं और बच्चे भी नहीं हैं और घर में बड़े भी नहीं हैं, तो उनका पूरा दिन कैसे कटता होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मेरा तो नहीं हो पाता भाई। मम्मी जाती है तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात हो रही थी तो मेरा यही था कि मम्मी आ जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। और तन्वी बोलती है कल ही तुम आई है भाभी मम्मी। मैंने कहा हाँ, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बस अब आप चली गई, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं भेजने वाली आपको बिल्कुल भी। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आपके बिना। तो मम्मी हंस रही थी। अब पता मैं आपसे इतना फालतू बात कर भी इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे पास कोई बात करने को नहीं है। मेरी मम्मी भी मतलब अक्षुतम को संभाल रही हैं, वो सो रहा है कभी कुछ। और शशांक में मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, तो इसलिए मैं फालतू की बड़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? चलो मैं फिर से आपको मिलती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं ना इसलिए ब्लॉग में कई बार गुड मॉर्निंग गुड नाइट करती रहूँगी क्योंकि ऐसा कुछ होगा नहीं मेरे पास दिखाने को। वैसे मेरी गलती है, मैं मॉर्निंग में दिखा सकती थी। मॉर्निंग में जैसे मैंने खाना वाना बनाया है, दाल चावल वगैरह बनाए हैं, तो मैं वो दिखा सकती थी आपको अपना। प्लस मंजू आई तो मैं क्लीनिंग दिखा सकती थी अपना। चलो मैं देखती हूँ। वैसे कल संडे है तो कल ऐसा कुछ काम होगा भी नहीं, पर देखते हैं अगर कुछ हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये व्लॉग तो पता नहीं इस व्लॉग में कितनी बार गुड मॉर्निंग होगी या कितने दिन का ये व्लॉग बन सकता है कंटिन्यू, तो देखते हैं। आप बज रहे हैं शाम के 7:30 और मम्मी का फ़ोन आया है कि मम्मी पंकज वगैरह सब आ रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए। स्विमिंग पूल भी अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब लोग अभी स्विमिंग कर रहे हैं। प्लस शायद हमारी सोसाइटी में कुछ हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। आई थिंक रथ वगैरह कुछ निकल रहा होगा, झांकी वगैरह, या फिर कांवड़ी का कुछ होगा, मुझे पता नहीं है। बट उस साइड से कुछ शोर और कुछ आ रहा है। मॉर्निंग में वो मेन गेट के पास कुछ शोर आ रहा था और मैं उतरी नहीं नीचे देखने के लिए, बट अब आ रहा है यहाँ से। तो शायद अगर कुछ निकली मतलब कुछ निकलता है रथ वगैरह तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि ऐसा क्या है सोसाइटी में जो हो रहा है। और नहीं तो मम्मी वगैरह आ रही हैं तो हम लोग जाएंगे स्विमिंग करने के लिए। शशांक भी ऑलमोस्ट आ ही गए हैं, कह रहे थे मैं नीचे ही हूँ, तो वो भी आने वाले हैं, मम्मी वगैरह भी आने वाली हैं, तो चलेंगे हम भी नीचे। चलेगा क्या ना? स्विमिंग करने जाएगा? नानी आ रही है? नानी आने वाली है। हाँ, स्विमिंग करने जाएगा। चलो मैं देखती हूँ अगर दिखता है कुछ मुझे बाहर। तो मैंने बोला था ना कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में। यार रथ टाइप से कुछ निकल रही है, कुछ झांकी वांकी सी। और मुझे आइडिया तो नहीं है ये क्या है, पर कुछ हो तो रहा है। गाड़ी के ऊपर वहाँ पे शिवलिंग भी रखा हुआ है। मम्मी वगैरह आ गए हैं, वो लोग स्विमिंग के लिए चले गए हैं और मैं क्यारा को लेके जा रही हूँ। और शशांक रुकेंगे कायरव के साथ ऊपर घर पे। अंधेरा है, 1 मिनट रुको। सो मैं क्यारा को लेके जा रही हूँ और मम्मी पंकज और श्रुति दोनों बच्चों को लेके जा चुके हैं नीचे स्विमिंग के लिए। और क्यारा को ये रही मेरे साथ। मैं प्रैम में ले जाती हूँ उसे ताकि उसको भी आसानी रहे और वापस मुझे आने में सामान वगैरह या गीले कपड़े होते हैं वो लाने में आसानी रहे। तो अब मैं जा रही हूँ स्विमिंग पूल। और मैंने बताया था ना मेरे एयर ड्रॉप्स खो गए हैं, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जाके अपनी स्कूटी में देख लूँ कि स्कूटी में शायद मुझे एयर ड्रॉप्स मिल जाए, क्योंकि हो सकता है मैंने पॉकेट से गिरने के डर से रख दिए हूँ उठाकर।
मतलब स्कूटी में डिक्की में, तो मैं देखूंगी वो भी जाके नीचे। और चलो चलते हैं फिर मम्मी के पास। मम्मी गई चेंज करने, अब मम्मी जा चुकी है चेंज करने। श्रुति ये रही, हेलो कर दे यार। अब तो कोई ये तूने गिलास भी रखी पूरी। हाँ मैं, हाँ सही है, यही हूँ मैं बस। मम्मी जा चुकी है चेंज करने, पंकज भी चले गए हैं चेंज करने। क्यारा ये रही, मैं और क्यारा ऑलरेडी हम लोग चेंज करके आ चुके हैं, मतलब घर से ही चेंज करके आए थे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आए थे। बस अब लोग इनमें से कोई आ जाए और मैं और क्यारा को लेकर चली जाऊंगी स्विमिंग करने। क्या गिर जाएगा बेटा, लग जाएगी चोट। सीधा खड़ा हो, उतरना, उतरो। अतु गिर जाएगी, अतु रुक जा, अतु गिरेगी, अतु तो गिर जाती। ये है अक्षुतम, अक्षुतम, ये अक्षुतम है और प्यार से इसे अट्टू कहते हैं। अट्टू है, अट्टू है। रुक जाओ बेबी, नानी को आने दो पहले। लाइट कितनी बढ़िया हो रही है यहाँ पे, ब्लू 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 है, उस साइड वाइट है, इस साइड ब्लू है, देखो तो लाइट तो बहुत ही बढ़िया हो रही है। क्या हुआ? ये सिर्फ हेलो करने आया है। वैदिक अकेले नहीं जाओ बेटा, अकेले नहीं जाओ पानी में। मैं आ रही, पापा आ गए। ये लाइट्स कितनी सुंदर आ रही हैं। हम लोग स्विमिंग पूल होके आ चुके हैं और मैं आई थी -2 में अपना एयरपोर्ट देखने की। मेरी स्कूटी में तो नहीं रखा, बट वहाँ भी नहीं रखा है। और मेरे साथ एक चीज़ और हुई आज, मेरे पैर में, जैसे मैंने फुटवेयर पहनी ना, मतलब चेंज करके, तो मेरी फुटवेयर में कोई कीड़ा वगैरह बैठा होगा और उसने मेरे पैर में काट लिया है। तो उस टाइम पेन तो बहुत ज़्यादा हुआ मुझे एकदम से, और उस टाइम दिख नहीं रहा था, पर मैं बस वहाँ से यहाँ तक चल के आई हूँ और इतने में वो पूरा एरिया स्वेल हो गया है और वो अच्छे से दिख रहा है कि हाँ कीड़े ने कहाँ काटा है। अब बस मुझे लग रहा है कि पता नहीं है कुछ पॉइजन वगैरह ना हो जाए। अब मैं घर जा रही हूँ, अब देखते हो कि शशांक को दिखाऊंगी अच्छे से। और अब मैं घर जा रही हूँ और शशांक को दिखाऊंगी अच्छे से कि क्या बात है, कैसा नहीं है। डॉक्टर को दिखाने की नीड तो नहीं है, अब मुझे बड़ा डर लगता है कि इंजेक्शन वगैरह कट वट ना लगे। तो 1 मिनट, मैंने नंबर प्रेस नहीं किया। मैं आपको दिखा देती। क्या है पैराटा बेटा, ये रहा मेरा पैर। अब देखो क्या होता है। मुझे बहुत पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज है 25 जुलाई और आज मैं आज ना श्रुति और पंकज की, मतलब मेरी बहन की एनिवर्सरी है। तो बाई चांस ऐसा हुआ है कि शशांक गए हैं आज ऑफिस के काम से पानीपत, तो हम लोग निकल गए मेरे घर और गाड़ी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि हम लोग घर चले जाते हैं। तो मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, हम लोग घर जा रहे हैं। बच्चे दोनों ये बैठे, कायरव आराम से बैठा है सीट बेल्ट लगा के, उसको कोई इशू नहीं है, वो आराम से एंजॉय कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे क्या है। शायद आज वहाँ पे रुद्राभिषेक है, तो मैं वो भी अटेंड कर लूंगी। तो कभी ना कभी मिले। हम लोग बीच में रुके हैं क्योंकि यहाँ पे कांवरिया जा रहे हैं बीच में से। देखिए यहाँ पूरा उन्होंने कर रखा है, उनका टेंट वगैरह लगा रखा है। जब ये लोग क्रॉस कर लेंगे तब हम लोग जाएंगे। चलो देखिए कुछ कांवरिया हमारे रास्ते में भी पड़ेंगे जो जा रहे हैं।
देखो जहाँ तक मुझे पता है कांवर लाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको वॉक करना होता है। तरह तरह की कांवर होती है, लाइक कुछ लोग स्कूटी पे लेके आते हैं, कुछ लोग बाइक पे लेके आते हैं, कुछ लोग पूरा ट्रक वगैरह लेके जाते हैं, खूब सारे लोग मिलके जाते हैं एक साथ। तो छोटा टास्क, कोई इजी टास्क नहीं है कांवर लाना। प्लस जहाँ तक मुझे पता है कि कांवर जो लेने जाता है उसकी फैमिली को भी कुछ बाउंडेशंस होती हैं, लाइक वो घर में वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, तड़का नहीं लगा सकते, कोई कढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं कर सकते हैं। और कांवरियों की सेवा करना बहुत अच्छा मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि कांवरिया जब रात को सोते हैं तो उनके पैरों में जाके मेहंदी लगानी चाहिए, या जो भी है, मतलब उनको उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो कहते हैं उससे काफी पुण्य मिलता है। तो क्योंकि कांवरिया काफी थक जाते हैं और मैंने ऐसा सुना है कि इनके पैरों में छाले हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, चोट लग जाती है। तो कांवर लाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। और देखो यहाँ पे लोगों ने बीच में ना टेंट वेंट लगाकर इनकी हेल्प के लिए भी कर रखा है, ताकि वो अपना खाना वाना खा सके, बीच में रुक के खाना खाना चाहे तो खा सके, या रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट कर सके। काफी डिफिकल्ट होता है यार कांवर लाना। कायरा बेल्ट खाने में लग रहा है, इतनी ऊंची कांवर है। हो सकता है ये व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाए, तो अगर ज्यादा लंबा बैठेगा तो मैं काम करूंगी, मैं इसको पार्ट पार्ट में डालूंगी। और वरना मैं सोच रही हूँ मैं आज शाम को ये व्लॉग एंड कर दूं, और अगर कभी कुछ हुआ एक्स्ट्रा में तो मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर लूंगी, मतलब दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लूंगी। तो मे बी मैं आज शाम को ये व्लॉग एंड कर दूंगी। और अगर अभी तक रुद्राभिषेक स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो शायद मैं कविनगर जाके उनका रुद्राभिषेक लाइव भी दिखाऊं। तो देखते हैं क्या होता है। रोली चावल इलायची डाल के आपने उल्टी गन पकड़ी है, उल्टी सीधे ठीक से पकड़ो ऐसे पंडित जी चलेगा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भगनाथ महादेव अर्धंगी घोरा ओम हर 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 महादेव। दो गोज चार चतुर गोज दस। अब बज रहे हैं 4:30 और शशांक आ गए हैं पानीपत से। आज वो शायद सीधा पानीपत से घर आ गए, ऑफिस नहीं गए, तो इसलिए आज वो जल्दी आ गए। मैं अब जा रही हूँ शशांक के साथ घर वापस। मतलब ये था कि पंकज भी चले गए हैं कांवर लेने, मतलब कांवर के लिए चले गए हैं पंकज, परसों आएंगे अब। और शशांक कहने लगे हम भी क्या करेंगे, हम भी चलते हैं घर। तो हम लोग घर जा रहे हैं अब, और हम रुके हैं अभी बीच में मार्केट के में कुछ काम से, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। यार मैं सोच रही हूँ मेडिकल स्टोर है तो मैं एक मिनट मैं सोच रही हूँ कि मेडिकल स्टोर है तो कायरफ के लिए एक तो दूध की बोतल ले लूँ। शशांक आएंगे तो उनसे बोलती हूँ, नीचे गए हुए किसी काम से। और देखते हैं कुछ होता है तो ठीक है, वरना फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर दूंगी। क्या रहा ये रही, ये लो से हेलो हेलो। अच्छा गुरु माँ क्या कहती है, कैसे करते हैं? नमस्ते नमस्ते। अच्छे से बोलो नमस्ते नमस्ते। हैंड हाथ जोड़ के नमस्ते। कैसे? नमस्ते नमस्ते। तो मैं आपको मिलती हूँ घर पहुँच के।